Very good morning, student. Today we will discuss about solution part 12. In this section, we'll discuss in detail about another colligative property, that is depression in freezing point. देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th के सोल्यूशन पार्ट 12 में यहाँ पर, जिसमें एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों होता है, कैसे होता है और इसका हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, और हम इसको अदर फैक्टर से किस तरह से कोरिलेट कर पाते हैं। तो इन्हीं सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि यह फ्रीजिंग पॉइंट, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर फ्रीज करता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसे में अगर हम बात करें, कोई एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट जिस भी टेम्परेचर पर वो फ्रीज करता है, जब उसमें हम कोई चीज़ डिज़ोल्व कर देते हैं तो डिज़ोल्व करते समय उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, डाउन हो जाता है। तो ऐसे में हम और फैक्टर किस तरह से कोरिलेट करते हैं, आइए देखते हैं। लेट हमने यहाँ पे लिया, लेट TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कंसीडर किया, TF नॉट। वहीं पर TF जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इसे हमने कंसीडर किया हुआ है। तो ऐसा देखा गया है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड that this depression is there, means TF is lesser than TF नॉट। ये डिक्रीज कर जाता है, ये डिप्रेस हो जाता है TF नॉट से। तो इसलिए हम यहाँ पर एक चीज़ देख पाते हैं कि TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF, विच इज़ नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम बोल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना डिप्रेस हुआ, कितना कम हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेस हो रहा, ये चीज़ हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है, ऑल्सो ये ऑब्जर्व किया गया है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन। दिस इज मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन की मोलेलिटी है। तो ऐसे में अगर हम आगे इसको बढ़ाते हैं, दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिप्लेस्ड एंड इट इज KF, let it is KF, and KF into M will be the value equal to delta TF। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिलता है जहाँ पर हमारे पास जो KF है, दिस इज नोन एज मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर। तो ऐसे में अब जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है ये, और अगर हम इसको M को, मोलेलिटी को मोलर मास के टर्म में लेना चाहें, तो वी कैन हैव डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 upon 1000, and this can further be simplified as
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। और अगर हम इसको यहाँ लेना चाहें कि M2 के इक्वल ये वैल्यू क्या आती है, M2 कैसे निकाल सकते हैं, जो कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारा है। तो दिस KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन ये वैल्यू आ रही है हमारी डेल्टा TF इंटू W1 यहाँ पर। और इसको अगर हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये है क्या चीज़, मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। देखिए यहाँ पर आपने इन सारी चीज़ों को देखा, क्या क्या चीज़ें हैं। M2 देखिए क्या है, मोलर मास। M2 इज़ द मोलर मास, M2 इज़ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W2 क्या है, WT इज़ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पर W1 इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिया हुआ है, इसीलिए इस ग्राम को हमने ग्राम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती केजी में। और बाकी डेल्टा TF हमने यहाँ पे बता ही दिया कि डेल्टा TF जो है एलिवेशन है। डेल्टा TF क्या है कि डेल्टा TF इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कितना डिप्रेस किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो आइए देखते हैं ग्राफ के जरिए। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमने लिया ये वेपर प्रेशर है, और ये हमने टेम्परेचर के लिए लिया। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर, धीरे धीरे इधर की ओर टेम्परेचर राइज करता है, बढ़ता है। तो हम एक जगह पे यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले हमारे पास जो सॉल्वेंट था, लिक्विड सॉल्वेंट था, उसका टेम्परेचर TF0 था। ये हमारा TF0 था, और ये TF0 हमारा देखिए यहाँ ग्राफ हमारा शो कर रहा है कि ये ज़्यादा था। अब जैसे हमने इसमें एक सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डिज़ोल्व किया, तो डिज़ोल्व करते ही सीधे देखिए ये लाइन कहाँ पे पहुँच जाती, यहाँ हो जाती, डाउन हो जाती। जब ये डाउन हो जाती है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसका टेम्परेचर अब क्या हो रहा है, और डाउन हो गया, तो इसको हमने क्या किया, TF कर दिया। तो TF ये देखिए D पॉइंट जो हमारा है यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें से अब हमारा सोल्यूशन के लिए ये लाइन हमारे पास आ रही है, जो कर्व लाइन, ये इंडिकेट कर रही है कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ सोल्यूशन है। और ये देखिए ये हमारा जो है ये सॉल्वेंट की लाइन है, ये वाली। और ये A जो C जो B और D के बीच में ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, दिस इज़ फ्रोजन सॉल्वेंट। ये वो सॉल्वेंट है जो फ्रीज कर चुका है। तो फ्रीज तब हुआ है इसमें तो स्पेसिफाइड कंडीशन में, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस लाइन जो है वो ही हमारा है TF, डेल्टा TF के फॉर्म में। तो यही डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट जितना पहले था TF0, उससे कितना डाउन हुआ, कितना डिक्रीज किया, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है तब जब हम कोई चीज़ उसमें प्योर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। और इसके हमारे लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है इन फैक्टर्स का, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ एरिया हमारे इस वर्ल्ड लेवल पर ऐसे हैं जहाँ पर लगातार स्नोफॉल्स होते रहते हैं, जहाँ पर आइसी रोड्स हो जाती हैं, जहाँ पर ट्रैफिक के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, रोड पे
जो भी कार, बसेस या ट्रक कुछ भी जाना हो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो पूरी रोड बर्फ़ से ढक जाती है। ऐसे में क्या करते हैं, कई बार उसको क्या करते हैं, डी-आइसिफिकेशन करते हैं, उसके ऊपर साल्ट से स्प्रे कर देते हैं या साल्ट का पाउडर उस पर स्कैटर कर देते हैं, जिससे वो वाटर ही तो है, आइस एक तरह से, उसमें डिज़ॉल्व होगा जब साल्ट, तो वो एक तरह से नंबर ऑफ़ कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ़ कंपोनेंट बढ़ेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिप्रेस कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जितनी जल्दी वो फ्रीज हो रहा था, अब उससे टाइम लगेगा फ्रीज होने में, और रोड जो होगा वो पूरी तरह से क्लियर होगा, स्मूथ फॉर ट्रैफिक हो जाएगा। तो ये जनरली प्रैक्टिस में लाया जाता है, और इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करने से ये हमें अपने लाइफ से लिंक ये एक जानकारी मिलती है कि जब भी कभी रोड आइसी हो जाए, स्नो कवर्ड हो जाए, तो उनको क्लियर करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें साल्ट उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं या उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट होकर के इधर उधर बिखर जाता है, रोड क्लीन हो जाती है। इस ट्रैफिक को स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है, और इस तरह से ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने यहाँ पर सीखा कि क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसका हम इस केस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को सॉल्यूट के मोलर मास से किस तरह से को रिलेट करते हैं, और इसका लाइफ से लिंक करके हम क्या क्या चीज़ें जान पाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को सीखा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।